Hello everyone, this is me Pankaj Kumar and you are watching PP एजुकेशन क्लास। स्टूडेंट्स, आजकल आप फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल के बारे में सोच रहे होंगे क्योंकि ये समय प्रैक्टिकल का समय है और सभी स्कूल्स में डेट आ चुकी है। आपके जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं उन्होंने आपसे जो प्रैक्टिकल की डेट है वो भी आपसे शेयर कर दी होगी। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जल्दी से मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो मेरी 3 वीडियोज़ हैं उनका जो लिंक है मैंने वहाँ पर शेयर किया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके स्टूडेंट्स उन वीडियोज़ को देखिए और जो भी आपके डाउट्स हैं फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल को लेकर वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से अपना प्रैक्टिकल दे पाएंगे। स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो भी प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड है क्योंकि स्टूडेंट्स ये वो समय चल रहा है जब आपने अपनी जो रिकॉर्ड फाइल है वो कंप्लीट आपने बिल्कुल कर ली है इस समय। तो स्टूडेंट्स, इस समय जो मेन होता है वो होता है वाइवा। सभी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वाइवा में क्या पूछा जाएगा, एक्सटर्नल क्या क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन वो हो सकते हैं जो एक्सटर्नल आपसे पूछ सकते हैं। वैसे तो देखिए कोई फिक्स नहीं है कि इन्हीं तरह के क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एक्सटर्नल आपसे पूछेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन जो कि एक्सटर्नल आपसे पूछते हैं तो आज उन्हीं की हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास स्टूडेंट्स आसानी से पहुंच सके। और स्टूडेंट्स, जो हमारा 1K सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है वो भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो सके, आप मेरा पूरा सपोर्ट करिएगा और जल्दी से मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिससे वो भी फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनके क्लियर हो सकें और आप कहिएगा उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। स्टूडेंट्स, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, जैसा कि इस समय आपने अपना जो रिकॉर्ड फाइल का वर्क है वो सभी स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया है। आपने अपनी मैनुअल प्रैक्टिकल फाइल बना ली है, प्रोजेक्ट फाइल भी आपने अपनी कंप्लीट कर ली होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि जो मैनुअल प्रैक्टिकल फाइल है और प्रोजेक्ट फाइल है वो आपने अपनी बना ली है। रिकॉर्ड फाइल का आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। योगा प्रैक्टिस ये आपसे एक्सटर्नल वहीं पर परफॉर्म कराएंगे और जो साई खेलो इंडिया है और जो गेम है आपने जो प्रोजेक्ट फाइल में राइट किया है ये सारा आपने कंप्लीट कर लिया है। इसका जो 5 नंबर का पार्ट है वाइवा का, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपने जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल में जो मेंशन किया है, जो लिखा है वो ये 3 प्रैक्टिकल्स आपने लिखे हैं जिसमें पहला साई खेलो इंडिया टेस्ट है, सेकंड आपने योगा एंड आसन्स लिखा है और थर्ड आपने एनी वन गेम, जो आपका इंटरेस्टेड गेम है वो आपने अपनी प्रोजेक्ट फाइल में राइट किया होगा। स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि देखिए जो एक्सटर्नल होगा वो आपसे जो आपकी मैनुअल प्रैक्टिकल फाइल है जो आपने इसमें टेस्ट लिखे हैं नॉर्मली है, आपसे इसके बारे में पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे पहले आपने अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल में जो टेस्ट आपने लिखे हैं, जो प्रैक्टिकल आपने जो 2 प्रैक्टिकल्स इसमें आपने लिखे हैं, पहला फिटनेस साई खेलो इंडिया, सेकंड योगा एंड आसन्स, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, आपसे वो साई खेलो इंडिया के बारे में पूछ सकते हैं एक्सटर्नल, आपसे वो जो आपने योगा एंड आसन्स में जो लिखा है जैसे कि उसमें 5 लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उनके बारे में, उनको क्योर करने के लिए आसन्स का प्रोसीजर, उसके बेनिफिट, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, तो ये सारे क्वेश्चंस एक्सटर्नल आपसे करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पर देखिए जो प्रोजेक्ट फाइल आपने बनाई है और इसमें जो एक अपना इंटरेस्टेड गेम आपने इसमें राइट किया है तो गेम के बारे में भी आपसे एक्सटर्नल पूछ सकते हैं, उसका मेजरमेंट, उसके रूल्स रेगुलेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करके जानी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए ये तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड हो जाता है। देखिए ऐसा कोई फिक्स है नहीं स्टूडेंट्स कि वो केवल आपसे आपकी प्रैक्टिकल फाइल और आपकी प्रोजेक्ट फाइल के बारे में ही पूछे। देखिए इसमें आपसे वो क्या होता है कि
सारे एक्सटर्नल्स का माइंड जो होता है वो एक सा नहीं होता, वो एकेडमिक आपसे पूछना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप अपना एनुअल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जल्दी ही आपका प्रैक्टिकल के बाद एनुअल एग्ज़ाम होता है, तो श्योरली आपने पूरे सिलेबस को पढ़ा हुआ होता है। तो आप प्रैक्टिकल के लिए जब आप प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं, तो नॉर्मली आपको अपनी जो बुक है जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 10 हैं, उनको एक बार देख के जाना है, जिससे कि आपसे जो क्वेश्चन एक्सटर्नल करे, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स जो एक्सटर्नल आपसे पूछते हैं, जिनको आप ध्यान नहीं देते। जैसे कि आपसे वो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपकी बुक में कितने हैं आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आपसे ये पूछेंगे वो कि जो चैप्टर नंबर 7 है उसका क्या नेम है, चैप्टर नंबर 1 का क्या नेम है। तो ये चीज़ें आपको, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। वो आपसे कहेंगे कि योर फेवरेट टॉपिक कौन सा है आपकी बुक में, जो चैप्टर्स है 1 to 10, इसमें आपका सबसे जो फेवरेट, जो आपको सबसे इंटरेस्टेड जो टॉपिक है उसका नेम बताइए, उसके बारे में आपसे जान सकते हैं वो। या आपसे पूछेंगे कि विच चैप्टर यू प्रिपेयर फॉर दिस प्रैक्टिकल, आपने इस प्रैक्टिकल के लिए कौन सा चैप्टर है जो प्रिपेयर किया है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो एक्सटर्नल आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बताना है। कभी कभी एक्सटर्नल कहेंगे कि आपने जो भी तैयारी की हो आप हमें बताना शुरू करिए। तो ये सारी कुछ नॉर्मल बातें हैं जो आपको पहले से ही माइंड में सेट करके जानी है स्टूडेंट्स। यदि एक्सटर्नल आपसे पूछते हैं तो आप इजीली इनका आंसर दे सकें। ओके, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि कभी कभी जब एक्सटर्नल आपसे एकेडमिक पूछने लगते हैं, तो उसमें आपसे जो कुछ क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज, तो वो आपको पता होने चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन एक्सटर्नल हमसे पूछेंगे, जो नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे अगर चैप्टर नंबर 1 है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, तो इसमें आपसे फिक्चर के बारे में एक्सटर्नल पूछेंगे। फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, ये आपसे पूछ सकते हैं। नॉकआउट, लीग, ये जो मेथड्स हैं, इसमें बाई, सीडिंग, स्टेयरकेस, साइक्लिक मेथड, टेबुलर मेथड, ये आपसे सब कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर की यदि हम बात करें, तो आपसे जो है कॉमन पोस्चरल जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, ये आपसे वो जान सकते हैं कि नोकनीज, बो लेग, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, तो ये सब आपसे वो पूछेंगे। इसमें आपसे वो वुमेन एथलीट टेराइड के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक्सटर्नल को नॉर्मली एकदम याद आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर में यदि हम बात करें, तो ये तो मेन चैप्टर है। इसमें से तो आपसे वो योगा आसन्स परफॉर्म भी करा के देख सकते हैं। जैसे जब बाइवा का टाइम होगा तो वहाँ पर योगा मैट बिछी हुई होगी, वहाँ पर आपसे कोई आसन परफॉर्म करा के देख सकते हैं एक्सटर्नल। तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कॉमन लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, वो आपको इसमें वो जान सकते हैं। जो आसन्स हैं उनके प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है इस चैप्टर में। यदि चैप्टर नंबर 4 की बात करें, तो इसमें आपसे स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, डीफ ओलंपिक के बारे में एक्सटर्नल आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो इस कुछ जर्नल से टॉपिक्स होते हैं जो ज़्यादातर जो एक्सटर्नल है उनमें से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि चैप्टर नंबर 5 की बात करें, तो बैलेंस डाइट के बारे में, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है, या न्यूट्रिएटिव और नॉन न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के बारे में। टेस्ट एंड मेजरमेंट में, ये तो साई खेलो इंडिया मैंने बताई है आपको। एज ग्रुप 5 to 8 में आपसे BMI, फ्लेमिंगो, प्लेट टैपिंग टेस्ट, या 4 to 12 में जो सेकंड कैटेगरी है, इसमें जो टेस्ट आइटम है, इसमें वो ही टेस्ट आइटम है जो आपसे ग्राउंड एक्टिविटीज़ में एक्सटर्नल परफॉर्म कराएंगे, ठीक है। तो वो सारी ये आपको पढ़ के जाना है। सीनियर सिटीजन टेस्ट आपको देख के जाना होगा। चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, तो इसमें जो एक्सटर्नल है आपसे स्टूडेंट्स, वो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, या इंजरीज, उसके टाइप्स, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, हार्ट इंजरीज, तो ये सब आपसे एक्सटर्नल इसमें पूछेंगे स्टूडेंट्स। नंबर 8 की यदि बात करें, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, फ्रैक्शन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल के बारे में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स अच्छा चैप्टर है, इसमें आपसे वो जंग क्लासिफिकेशन, बिग 5 थ्योरी, ओशियन क्या होता है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो सारा आपसे एक्सटर्नल पूछेंगे, ठीक है। यदि बात करें
चैप्टर नंबर 10 में ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, तो इसमें भी आपसे जो ट्रेनिंग साइकिल हैं, माइक्रो, मेसो, मैक्रो, ये क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें एक्सटर्नल आपसे पूछेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज़्यादातर एक्सटर्नल इसको रिवाइज करते हैं और स्टूडेंट्स से क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप प्रैक्टिकल की तैयारी में इस समय लगे हुए हैं, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो स्टूडेंट्स साथ में आप वाइवा की अच्छे से तैयारी करके जाइए, जो आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिट होने वाली है। उसका बेनिफिट एनुअल एग्ज़ाम में भी आपका होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए ये फिक्स नहीं है कि एक्सटर्नल आपसे केवल आपकी प्रैक्टिकल फाइल के ही बारे में पूछे, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइएगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, अच्छे से अपनी प्रैक्टिकल की तैयारी करते रहिएगा स्टूडेंट्स, और मार्क्स आपके अच्छे आएंगे ही आएंगे, ये समझ लीजिए, क्योंकि जब मेहनत होती है तो मार्क्स नॉर्मली ही अच्छे आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।